तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं गाइस कुछ इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसे कैसे करेंगे देखते हैं। हाँ, सबसे पहला प्रश्न, इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट दैट आर डन फॉर फन, आर डन टू अर्न इनकम, आर डन विदाउट मनी, आर डन फॉर एक्सरसाइज। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? बी विल बी द राइट आंसर। अब देखिए, सो कोई भी एक जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है बेसिकली इसलिए परफॉर्म की जाती है ताकि आप उससे कुछ अर्न कर सके इनकम। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर स्पेसिफिकली अंडरटेकन फॉर मॉनेटरी गेन और टू सिक्योर ए लाइवलीहुड, है ना। सो एग्जाम लुक फॉर द मोटिव, इफ द एंड गोल इज मनी इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपका एंड गोल जो है ना, अगर वो मनी है ना, सो इफ द एंड गोल इज मनी इट मीन्स कि आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, वो बेसिकली आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो। तो दैट विल बी कॉल्ड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो द वर्क दैट यू परफॉर्म whose end goal is to earn money, then you are performing an economic activity. Next question. Which of the following is an economic activity? Playing at home, watching TV, teaching in a school for a salary, sleep. तो यहाँ पर फिर से क्या होगा? सी ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। टीचिंग इन अ स्कूल फॉर अ सैलरी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज टीचर प्रोवाइड अ सर्विस इन एक्सचेंज फॉर अ सैलरी, मेकिंग इट अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। Context is the key. The same activity teaching changes a status based on which who you to teach a students, that is economic, on child that is non economic। यहाँ पर एक चीज़ हो सकता है कि अगर आप टीचिंग तो कर रहे हैं लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जब आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो डैट कम्स अंडर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो ठीक है, लेकिन अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग करने में वही डिपेंड करता है कि आप किसे पढ़ा रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो नॉन एक्टिविटी होगा, लेकिन आप सैलरी के लिए किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? रनिंग अ रनिंग अ शॉप, फार्मिंग फॉर से, सिंगिंग एज अ हॉबी, वर्किंग इन अ बैंक। तो ये सिंगिंग एज अ हॉबी क्या हो जाएगा? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। सो सिंगिंग एज अ हॉबी, हॉबीज आर ड्रिवन बाय साइकोलॉजिकल satisfaction or personal joy, not by income generation. So keyword like hobby, love, fun or charity signals non-economic activity. अब देखते हैं आगे। माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक जो है इसमें नेशनल इनकम को लीड करता है, इन्फ्लेशन को, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड फर्म्स को, या गवर्नमेंट बजट। तो ये क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज इन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड फर्म्स। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका सही जवाब हो सकता है इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड फर्म्स। माइक्रो इकोनॉमिक फोकसेस ऑन द बिहेवियर ऑफ स्मॉल यूनिट्स सच एज स्पेसिफिक हाउस होल्ड्स और बिजनेसेस। एग्जाम्पल, रिमेंबर द आई, यहाँ पर जो आई है ना, ये आई इन माइक्रो है, इन माइक्रो दैट कम्स फॉर इंडिविजुअल। तो जो चीज़ इंडिविजुअल के लिए आती है ना, वो बेसिकली किसके अंदर काउंट होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, है ना। तो इंडिविजुअल जो है, फॉर इंडिविजुअल जो चीज़ है वो किसके अंदर काउंट होगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, हाँ, इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज, माइक्रो इकोनॉमिक किसको पढ़ता है? प्राइस ऑफ वन गुड, इंटायर इकोनॉमी, वन फर्म या वन कंज्यूमर। तो ये जो है हमारे पास डील करता है इंटायर इकोनॉमी से। सो entire economy, it analyzes aggregate indicators that affects the nation as a whole, such as total output or general price level. Remember that a in a micro that is aggregate, है ना। तो हमारे पास जो माइक्रो जो लिखते हैं ना हम लोग, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसमें जो ए होता है ना, वो किसके लिए होता है? एग्रीगेट के लिए होता है। एग्रीगेट का मतलब टोटल, है ना, और टोटल एग्रीगेट। और जो हमारे पास माइक्रो इकोनॉमी होता है, इसमें जो आई होता है, दिस स्टैंड फॉर इंडिविजुअल। ये किसके लिए होता है? इंडिविजुअल के लिए होता है। that is valid for individual। ओके, तो
ये क्या हो गया हमारे पास, इंटायर इकोनॉमी हो गया, एग्रीगेट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ ए कंट्री इज स्टडीड अंडर। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है किसी भी कंट्री की, वो हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, वो हम लोग स्टडी करते हैं बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना। ओके, सो अनएम्प्लॉयमेंट जो है इज ए नेशनल इशू इम्पैक्टिंग द होल इकोनॉमी, नॉट जस्ट अ सिंगल इंडिविजुअल चॉइस। तो इसीलिए इसे हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, किसके अंदर काउंट करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सो इफ द इशू अपीयर्स ऑन द नेशनल न्यूज, इन्फ्लेशन, बजट, जीडीपी, जॉबलेस रेट, इट इज अ माइक्रो। A study of demand and supply of a particular good is, देखिए यहाँ पर ना एक चीज मेंशन किया है, पर्टिकुलर गुड। तो जब भी आप सप्लाई एंड डिमांड पढ़ते हो किसी भी पर्टिकुलर गुड के बारे में, तो वो किसके अंदर काउंट होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। So analyzing the market for a particular good, example cars or wheat, look at a specific pricing mechanism. Word like particular, single or specific indicate microeconomics. एग्रीकल्चर बिलोंग्स टू, एग्रीकल्चर जो है किसके अंदर आता है, ये आता है हमारे पास बेसिकली, इट कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। तो ये चीज किसके अंदर आएगा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा। सो एग्रीकल्चर बिलोंग्स टू प्राइमरी सेक्टर। फिर क्या है, ये इसका आंसर है। द प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम टिप्स, थिंग्स नेचर बेस्ड, फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री। तो जितने भी नेचर बेस्ड बिजनेसेस हैं, नेचर बेस्ड थिंग्स हैं, वो सब के सब किसके अंदर काउंट होते हैं, प्राइमरी के अंदर काउंट होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बिलोंग्स टू, ये किसको बिलोंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ये बिलोंग करता है हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को है। तो ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर। सो दिस सेक्टर ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर इनटू फिनिश गुड। थिंक इंडस्ट्री, इफ इट इन्वॉल्व्स अ फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन और प्रोसेसिंग, इट इज सेकेंडरी। बैंकिंग सर्विसेज आर पार्ट ऑफ, बैंकिंग सर्विसेज किसका पार्ट होता है, बैंकिंग सर्विसेज जो पार्ट होता है वो किसका होता है, वो होता है टर्सरी सेक्टर का, वो पार्ट होता है। बैंकिंग सर्विसेज आर पार्ट ऑफ सर्विस टर्सरी सेक्टर। तो ये देखिएगा कि टर्सरी सेक्टर, द टर्सरी सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर सेक्टर्स। तो टर्सरी सेक्टर जो है वो किसके अंदर काउंट होगा, वो काउंट होगा हमारे पास, हाँ, जो बैंकिंग के सर्विसेज है वो सब टर्सरी सेक्टर के अंदर काउंट होती है। एग्जाम टिप्स क्या है, थिंक सपोर्ट, इफ यू आर पेइंग फॉर आस्किट और सर्विसेज, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, टीचिंग, इट कम्स अंडर द टर्सरी सेक्टर।